नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उसका अध्याय नंबर है 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता, जिसका अभ्यास फर्स्ट है और अभ्यास फर्स्ट का प्रश्न 2.1 है। 5 × 10 की घात -8 कूलाम तथा -3 × 10 की घात -8 कूलाम के दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? अनंत पर विभव शून्य लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंप्यूटर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए इसको आराम से समझना। प्रश्न के अनुसार क्या बात हो रही है? दो आवेश दे रखे, माना कि जो पहला आवेश है Q1 है और दूसरा आवेश है जो Q2 है और इनके मध्य जो दूरी है वो 16 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। प्रश्न में पूछ रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? आगे समझ में आपके, तो हमने माना कि ये पहला जो आवेश बिंदु आवेश Q1 की बात करते हैं, Q1 आगे समझे, और इससे 16 सेंटीमीटर दूरी पर कोई आवेश बिंदु आवेश Q2 है। आगे समझे आपके, तो अब क्या कह रहा है? इनके मध्य जो दूरी है वो कितनी दे रखी है? प्रश्न अनुसार 16 सेंटीमीटर में दे रखी है। आगे समझो आपके, और Q1 का मान कितना दे रखा प्रश्न अनुसार? वो हमें दे रखा 5 × 10 की घात -8 कूलाम दे रखा है। और Q2 का मान कितना दे रखा प्रश्न अनुसार? के -3 × 10 की घात -8 कूलाम दे रखा है। तो हम कह सकते हैं जो Q1 है उसकी प्रकृति धनावेशित है और Q2 है जिसकी प्रकृति ऋणावेशित है। आगे समझे। अब प्रश्न क्या कह रहा है? दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा? तो माना कि Q1 से x दूरी पर कोई बिंदु P है, यानी ये बिंदु P दे दिया और इस बिंदु P पर जो विद्युत विभव का मान जो V आएगा वो शून्य है। माना कि, तो हम क्या लिखेंगे? माना कि Q1 से x दूरी पर जो बिंदु P है और उस बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत विभव है वो शून्य है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि Q2 से कितनी दूरी पर है बिंदु P? तो हम इसको कह सकते हैं Q2 से P बिंदु P के मध्य जो दूरी है होगी वो कितनी होगी? वो हम लिखेंगे 16 - x, और ये किस में आएगा? आपके सेंटीमीटर में आएगा, और ये भी किस में आएगा? आपके सेंटीमीटर में आएगा। आगे समझो आपके, हो गया यहाँ तक क्लियर? यानी वापस देख लो, दो आवेश Q1 और Q2 है जिनके मध्य दूरी 16 सेंटीमीटर प्रश्नानुसार हमें दे रखी है। अब हमें पूछ रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर जो विद्युत विभव होगा उसका परिमाणी विद्युत विभव का मान शून्य आएगा। तो हमने माना कि Q1 से x दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर विद्युत विभव का मान शून्य होगा, तो ये दूरी x दे दी, 1 सेंटीमीटर हो गई। अब ये x हो गई तो मान के चलो दोनों के मध्य 16 सेंटीमीटर दूरी है, इसलिए हम कह सकते हैं Q2 से बिंदु P के मध्य जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 16 - x हो जाएगी। आगे समझे। अब इस बिंदु का कारण अब नोट करना आप, ये तो जो परिणामी विद्युत विभव आएगा वो शून्य आएगा, लेकिन इस बिंदु आवेश Q1 के कारण या इस बिंदु P पर जो विभव आएगा उसका मान हम V1 से निकालेंगे। आगे समझे। और इस बिंदु यानी इस बिंदु P पर जो Q2 के कारण जो विद्युत विभव आएगा उसका मान हम क्या दे देंगे? V2 दे देंगे। और दोनों इस बिंदु पर जो परिणामी जो विद्युत विभव आएगा उसका मान कितना आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि V1 + V2 वो शून्य आना चाहिए। हो गया क्लियर? अब इस प्रश्न के अनुसार हमें क्वेश्चन को सोल्व करना, और जब भी भौतिक विज्ञान के अंदर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो एमकेएस पद्धति काम लेनी पड़ती है, और एमकेएस पद्धति के अंदर अगर दूरी दे रखी है उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है? हमें मीटर में करना पड़ता है। लेकिन अगर हम एक्स का मान निकालेंगे तो एक्स का मान निकालने पर जो दूरी अगर सेंटीमीटर में आ जाएगी तो उसको बाद में हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें क्वेश्चन ये पूछ रहा है कौन से बिंदु पर हमें दूरी बतानी है, तो इस प्रकार इसमें हमें यूनिट चेंज नहीं करेंगे तो भी हम आज जो आराम से प्राप्त कर सकते हैं। आगे समझ में। तो हमने माना कि जो दूरी का जो मान आएगा वो किस में निकाल रहे हैं? हम सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं, फिर इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। आगे यहां तक समझ में। अब प्रश्न को हल करते हैं, तो हम लिखेंगे हल, ये हो गया हल। हल में लिखेंगे प्रश्नानुसार Q1 बराबर कितना दे रखा? 5 × 10 की घात -8 कूलाम दे रखा है। आगे समझो आपके। और Q2 का मान कितना दे रखा है? Q2 का मान है -3 × 10 की घात -8 कूलाम दे रखा है। आगे समझे। तो हम लिखेंगे माना कि आवेश कौन सा? Q1 से x दूरी पर, क्या लिखेंगे? x दूरी पर बिंदु P पर विद्युत विभव का मान शून्य है, प्रश्नानुसार।
और शून्य क्यों है, तो इस प्रकार लिखेंगे तो परिणामी विद्युत विभव आएगा V बराबर शून्य। आगे समझे, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अतः बिंदु आवेश Q1 के कारण x दूरी पर, क्या लिखेंगे, x दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव और विद्युत विभव V1 आ जाएगा, क्या लिखेंगे, V1, और V1 बराबर क्या आ जाएगा भाई, KQ1/R आ जाएगा। आगे समझे, और यहाँ R का मान कितना दे रखा है, x दूरी है, तो हम क्या लिख देंगे कि KQ1/x आ गया। आगे समझे, तथा बिंदु आवेश, क्या लिखेंगे भाई, तथा बिंदु आवेश Q2 के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव और वो कितना होगा, V2, और V2 बराबर क्या आ जाएगा भाई, KQ2/R आ जाएगा। और वहाँ R कितना दे रखा है, दूरी का मान कितना है, 16-1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम क्या लिख देंगे, तो यहाँ लिखेंगे KQ2/16-1 हो जाएगा। आगे यहाँ तक समझे, अतः प्रश्न अनुसार, क्या लिखेंगे, अतः प्रश्न अनुसार बिंदु P पर, क्या लिखेंगे, प्रश्न अनुसार बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव, क्या लिखेंगे, विद्युत विभव V है वो शून्य है। आगे समझे, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि V बराबर क्या होता है, V1 + V2। आगे आपके समझ में, तो इस प्रकार आगे क्या हो जाएगा कि V1 + V2 बराबर हम 0 लिख देंगे। आगे आपके समझ में, क्योंकि प्रश्न अनुसार बिंदु P पर जो परिणामी विद्युत विभव है उसका मान शून्य है, यानी उस बिंदु का हमें पता लगाना है जहां पर विद्युत विभव का मान शून्य है। आगे समझे, अब इसका अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। V1 का मान कितना आ रहा है कि KQ1/x है, और V2 का मान कितना आ रहा है कि KQ2/16-x है। इनका मान रख दो, तो किस प्रकार लिखेंगे, तो आगे सॉल्व हो जाएगा। कैसे लिखेंगे, V1 के स्थान लिखेंगे KQ1/x आ जाएगा, प्लस K2/16-x आ गया, और बराबर क्या आता है, प्रश्न अनुसार 0 आता है। आगे समझे, अब हम क्या करेंगे, ये जो संख्या दे रही है इसका पक्षांतरण कर देंगे, तो पक्षांतरण करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे कि KQ1/x बराबर हो गया -KQ2/16-x हो गया। आगे यहां तक समझ, अब हमें पता है कि K एक नियतांक है, दोनों में नियतांक है, इसलिए मान में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो K के स्थान पर हम K भी लिख सकते हैं, सरल करने में आसानी होगी। Q1 का मान कितना देगा प्रश्न अनुसार, 5 × 10⁻⁸ कूलाम है, और Q2 का मान कितना दे रखा है, -3 × 10⁻⁸ कूलाम दे रखा। मान यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, आगे लिखेंगे तो K तो नियतांक है, K लिख देंगे, और Q1 का मान कितना दे रखा वो ब्रैकेट में लिख देंगे कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम दे रखा। आगे समझे, अपॉन क्या है, अपॉन x है, तो x लिख दिया। आगे समझे, आगे लिखेंगे बराबर माइनस के है तो माइनस के लिखेंगे, के नियतांक है। अब देखो Q2 का मान कितना देगा, -3 × 10⁻⁸ है, तो हम लिखेंगे -3 × 10⁻⁸ कूलाम दे रखा है, अपॉन क्या जाएगा, 16-x आ जाएगा। आगे यहां तक समझे, अब देखो नोट करो, K को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भाई, K को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा K × 5 × 10⁻⁸ आ जाएगा। आगे समझे आपके, अपॉन x आ गया। अब इसमें देखो ये -k का इस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या है, प्लस हो जाएगा, तो प्लस का k आ गया। आगे समझे, इंटू 3 × 10⁻⁸ हो गया, और अपॉन क्या आ गया आपके 16-x आ गया। आगे यहाँ तक, अब नोट करना बराबर है तो इस k से दोनों मल्टीप्लाई है तो k से k कट गया। आगे समझे आपके, ये क्या है कि 10⁻⁸ है, इधर भी 10⁻⁸ है, इधर 10⁻8 से कट गया। आगे समझे, तो फाइनल जो वैल्यू आई वो क्या आ गई, हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि 5/x हो गया, और उधर क्या बच गया भाई आपके कि 3/16-x हो गया। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, लेकर आ जाएंगे इसको वज्र गुणा करेंगे, क्या करेंगे भाई, वज्र गुणा। आगे समझे आपके, वज्र गुणा करने पर, और वज्र गुणा करेंगे तो क्या होगा कि भाई 5 इससे मल्टीप्लाई हुआ, 3 इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो हम लिखेंगे 3 × x हो गया, बराबर क्या हो गया 5 × 16-x हो जाएगा। आगे समझे, आगे इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई कि इसका बराबर आ जाएगा 3x बराबर
5 को 16 से गुणा किया तो 16 5 80, 80 हो गया, और 5 को -1 से गुणा करेंगे तो -5x आ गया। आगे समझे। अब x वाली संख्या इधर लेके आ जाएंगे, जो पक्षांतरण करेंगे, और पक्षांतरण करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, कि हम लिखेंगे 3x प्लस 5x बराबर हो गया आपके 80। अब इनको जोड़ो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो x बराबर हम लिख देंगे, यहाँ देखो आगे देख लेते हैं कि 8x बराबर हो गया आपके 80। तो इसलिए क्या हो जाएगा भाई कि x बराबर क्या हो जाएगा 80/8, 8 का भाग देंगे, ये 10 आ गया। और हमने मान किस में लिया, x का सेंटीमीटर में लिया, तो ये क्या आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ गया। यानी जो बिंदु एक, यानी जो x का मान जो आया वो कितना आया, 10 सेंटीमीटर आया। यानी x बराबर हमें जो प्राप्त हुआ वो 10 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। और मीटर की बात करेंगे, जब भी इसको मीटर में लिखेंगे तो क्या लिख देंगे कि x बराबर हम लिख देंगे 10 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। आगे समझे। तो इस प्रकार ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हो। तो मान जो हमें दूरी का जो मान आया वो कितना आया, 10 सेंटीमीटर आया। यानी Q1 से x दूरी पर जो बिंदु P है उसके मध्य जो दूरी आई, यानी x बराबर 10 सेंटीमीटर, हम कह सकते हैं इस दूरी का जो मान आया इस बिंदु का, वो बिंदु Q से x यानी 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। आगे समझे। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए Q2 से बिंदु P के मध्य की दूरी क्या है, तो यहाँ इसका मान रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, क्या लिखेंगे कि x का मान 10 आया तो हम लिख देंगे 16 - 10। आगे समझ में आपके। तो 10, 16 में से 10 गए तो पीछे कितने बच गए, 6 सेंटीमीटर, यानी 6 सेंटीमीटर। तो प्रश्नानुसार आपको यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी Q1 के कारण जो बिंदु P है, यानी Q1 आवेश से जो दूरी है बिंदु P की, जहां परिणामी वैद्युत विभव का मान 0 है, वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। और अगर हम एक बात करेंगे कि बिंदु आवेश Q2 से कितनी दूरी पर है, कि वो 6 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु P है, जहां पर परिणामी वैद्युत विभव का मान 0 है। आगे समझ में आपके। तो इस प्रकार दोनों को जोड़ेंगे, ये 10 और 6, प्रश्न अनुसार दोनों का मध्य दूरी कितनी होगी, 16 सेंटीमीटर हो गई। तो इस प्रकार हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। और बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, इसको अच्छे से समझना। बोर्ड एग्जाम की हम बात करते हैं। अब ये तो बिंदु आ गया, दोनों रेखाओं को मिलाने वाली किस बिंदु पर, क्या किस बिंदु, यानी दोनों रेखाओं को मिलाने वाले बिंदु की बात कर ली। अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जावे, यानी इसके जो Q2 है, यानी ऋणात्मक जो आवेश है, इस Q2 के आपके राइट साइड के अंदर किस बिंदु पर विद्युत शून्य होगा, वो भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। अगर मान लो मैं बिंदु P की बात करता हूं, यहाँ अगर ये बिंदु बाहर की तरफ है और बाहर की तरफ होगा तो किस प्रकार इसका मान निकालेंगे। यानी हम क्या पूछ रहा है कि अनंत पर विभव शून्य मान लिया। अगर अनंत पर विभव शून्य, यानी बिंदु P है जिस पर विभव का मान शून्य मानते हैं, यानी परिणामी V बराबर 0 आना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि V1 + V2 यहाँ भी 0 आना चाहिए। अगर मध्य बिंदु की बात करेंगे तो मध्य बिंदु की हमने गणना कर ली। प्रश्न के अनुसार यह भी पूछ सकता है इससे बाहर बिंदु, तो बाहर बिंदु को मैं किस प्रकार करेंगे, तो इसमें वो का वही तरीका है। यानी अब प्रश्न अनुसार, यानी Q1 से इसके मध्य जो दूरी होगी, यानी इसको इस प्रकार समझाएंगे कि यहां से लगाकर जो बिंदु P है बाहर जो, उसके मध्य दूरी कितनी होगी, इस दूरी को हमने x मान लिया। क्या मान लेंगे भाई, x मान लेंगे। यानी Q1 से जो बाह्य बिंदु P है, इसके मध्य जो दूरी है वो 1 सेंटीमीटर मान ली हमने। इसलिए क्या हो जाएगा कि Q2 से क्या लिखेंगे, जो Q2 है, Q2 से यह बिंदु की मध्य दूरी कितनी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे कि ये तो टोटल 16 है, यानी x में से 16 घटा लेंगे। तो ये जो दूरी आएगी, कहने का अभिप्राय इनके मध्य जो दूरी आएगी ये कितनी हो जाएगी आपके, कि x - 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। आगे समझे। तो इस प्रकार जो हमने समीकरण सोल्व किया, जिसमें दूरी का मान क्या लिखा 16 - x है, और बाह्य बिंदु के लिए क्या हो जाएगा x - 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये नोट करना, ये x रह जाएगा। और इस प्रकार इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना, यह भी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह आपके समझ में आ गई, इसको मैं हटा देता हूं और उसका थोड़ा वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो भी सोल्व कर लेते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। अब देखो इस प्रकार इसको मिटाते हैं और बाह्य बिंदु की हम बात करते हैं। माना कि अगर बिंदु है बाहर की तरफ और किसकी तरफ, जो माइनस ऋणात्मक जो आवेश है, ऋणात्मक आवेश Q2 से राइट साइड में, कौन साइड में, इसके राइट साइड में कोई बिंदु P है, उस बिंदु P पर अगर परिणामी वैद्युत विभव 0 है तो उसकी हमें दूरी याद करनी है। अब हम एक दूसरा बिंदु याद करेंगे, एक दूसरा बिंदु P ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे, जहां पर विद्युत विभव का मान 0 है, आगे समझे। और यह बिंदु क्या कौन सा हो सकता है कि जो Q2 है, ऋणात्मक जो आवेश है, ऋणात्मक आवेश से दाईं ओर यानी राइट साइड की ओर यह बिंदु स्थित है। तो हम लिखेंगे
यह बिंदु P ऋणावेश, क्या लिखेंगे, ऋणावेश के दाईं ओर स्थित है। आगे समझे आपके। और दाईं ओर स्थित कहाँ आएगा, तो इसकी दूरी क्या मानी कि माना कि इसकी जो दूरी है Q1 से जो बिंदु आवेश Q2 से जो बाहर की तरफ है, राइट साइड में है, उस बिंदु की जो दूरी होगी उस दूरी को हमने x मीटर माना या 1 सेंटीमीटर माना, सेंटीमीटर मान लेते हैं। माना कि बिंदु आवेश Q1 से बिंदु P की दूरी क्या मानेंगे अब, कि माना कि वो हो गई आपके 1 सेंटीमीटर। इसलिए बिंदु आवेश Q2 से दूरी होगी, किसकी, बिंदु P की। तो दूरी होगी वो कितनी होगी, तो हम लिख देंगे कि x माइनस 16, और किस में आ रहा है, सेंटीमीटर आ रहा है। आगे समझे। इसलिए Q1 तथा Q2 से उत्पन्न विद्युत विभव और विद्युत विभव कितना होगा कि V बराबर क्या लेंगे, Q1 से कौन कौन सा होगा कि V1 व V2 होगा। तो V1 कैसे आ जाएगा, V1 हम लिखेंगे KQ1 अपॉन R आ जाएगा। आगे समझे। और यहाँ K है नियतांक, K लिख देंगे Q1 का, Q1 कर देंगे, और R कितनी आ जाएगी, RX हो गई। आगे समझे। और V2 कितना आ जाएगा, बाह्य बिंदु की बात करेंगे तो V2 का हम लिखेंगे KQ2 अपॉन x माइनस 16 हो जाएगा। आगे समझो आपके। और हम जानते हैं क्योंकि V1 प्लस V2 का मान कितना होता है, 0 होता है। अनंत पर भी क्या कह रहा है कि विभव 0 लीजिए। आगे समझो आपके। अब आगे इसको सरल किस प्रकार करेंगे, तो हम लिखेंगे कि V1 V2 बराबर 0 होता है। V1 का मान कितना दे रखा है, तो V1 का मान हम लिखेंगे कि KQ1 अपॉन x हो गया, प्लस ये कितना दे रखा है कि KQ2 अपॉन x माइनस 16 हो गया। आगे समझे। और अब देखो इनका मान रखो तो किस प्रकार लिखेंगे, यह इसको बराबर 0 है। अब पक्षांतरण करो, क्या हो जाएगा भाई, KQ1 अपॉन x है, और बराबर हो जाएगा माइनस KQ2 अपॉन x माइनस 16 हो जाएगा। आगे आपके समझ में। अब इनका मान रखो तो क्या लिखेंगे, तो K तो नियतांक लिखने की जरूरत नहीं है। Q1 का मान कितना है कि 5 × 10 की घात माइनस 8 कूलाम है। अपॉन में क्या है कि x लिख दिया हमने। बराबर देखो ये माइनस है तो माइनस लगा दें, K हो जाएगा, जिसका मान कितना है माइनस 3 × 10 की घात माइनस 8 कूलाम। अपॉन क्या आ जाएगा, x माइनस 16 आ गया। हो गया क्लियर। अब हम क्या करेंगे, देखो इसको आगे सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा कि K × 5 × 10 की घात माइनस 8 हो गया, अपॉन x हो गया। बराबर क्या हो जाएगा, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे, प्लस का K हो गया, इंटू 3 × 10 की घात माइनस 8 हो गया। अपॉन में क्या आ गया आपके कि x माइनस 16 आ गया। अब देखो सेम है, K से K कट गया, 10 की घात माइनस 8 से 10 की घात माइनस 8 कट गया। अब फाइनल वैल्यू क्या आई, हम लिखेंगे कि 5/x बराबर हो गया आपके 3/x माइनस 16 हो गया। वज्र गुणा करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वज्र गुणा। तो वज्र गुणा करने पर यह संख्या इससे गुणा हो जाएगी, इससे हो जाएगी, तो क्या आ जाएगी वैल्यू देखो आप, तो हम लिखेंगे 3x बराबर हो गया आपके 5 × x माइनस 16 हो गया। हो गया क्लियर। अब आगे देखते हैं क्या हो जाएगा भाई कि 3x बराबर हो गया आपके 5x और माइनस के 16/80 हो गया। पक्षांतरण करेंगे, x वाली संख्या को इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हम लिखेंगे यहाँ कि 3x माइनस 5x हो गया और इधर हो गया माइनस के 80। हो गया क्लियर। अब 3x में से माइनस के 5x गए तो पीछे क्या रह गए, माइनस के 2x रह गए, माइनस 2x बराबर माइनस 80 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब वैल्यू क्या आ गई, तो x बराबर क्या लिख सकेंगे, x बराबर हो जाएगा आपके 80/2 और 2 से कट गए थे 40 सेंटीमीटर आ गया। यानी अब कह सकते हैं जो बिंदु बाहर की तरफ यानी जो ऋणावेश Q है, Q से जो दाईं ओर जो बिंदु P है उसकी दूरी कितनी होगी कि बिंदु आवेश Q से ये जो दूरी होगी वो 40 सेंटीमीटर होगी। आगे समझो आपके। और मीटर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 × 10 की घात माइनस 2 मीटर कर देंगे। और अगर आपको पूछ लिया जाए कि ये जो दूरी होगी कितनी, Q2 से या बिंदु बाहर दाईं ओर जो बिंदु P है इस पर जो विद्युत विभव का मान जब 0 आ रहा है उसका मान कितना आ जाएगा, तो हम क्या लिख देंगे कि यहाँ मान कितना आ गया x माइनस 16, यानी जो 40 आ रही है 40 में 16 घटा देंगे तो क्या आ जाएगी भाई, तो हम लिखेंगे 40 माइनस 16 बराबर आगे आपके 24 सेंटीमीटर। आगे समझे। तो इस प्रकार हम अब 24 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 40। तो इस प्रश्न को दो तरह से आपसे पूछ सकते हैं। अगर प्रश्न में यह पूछा जाए कि जो आवेश Q1 और Q2 के मध्य जो मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु की दूरी याद करो, जहां परिणामी विद्युत विभव का मान 0 है, तो वो आपके Q1 से 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु P पर आएगा।
क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है Q2 से वो दूरी कितनी होगी, तो वो दूरी हमने 6 सेंटीमीटर निकाली प्रश्नानुसार। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि अनंत की बात हो रही है, अनंत पर विभव शून्य लीजिए, तो हम क्या करेंगे कि जो Q2 आवेश बिंदु आवेश उससे दाईं ओर जो बिंदु P है उस पर जो विद्युत विभव का मान अगर शून्य है तो वो दूरी कितनी होगी, तो वो एक Q1 से जो बिंदु P होगा वो कौन सी दिशा में होगा कि इस Q1 से 40 सेंटीमीटर दूरी ऋणावेश की ओर होगी। दिशा का भी ध्यान होना चाहिए, किसकी तरफ होगी, ऋणावेश जो आवेश है उस ऋणावेश की आवेश की तरफ इसकी दूरी होगी, कितनी होगी, Q1 से जो बिंदु P है वो ऋणावेश की ओर 40 सेंटीमीटर दूर होगा। आगे समझे। और अगर आपको मध्य बिंदु की बात करें तो Q1 ऋणावेश की तरफ कितनी 10 सेंटीमीटर पर जो मध्य बिंदु P आएगा वहां पर विभव शून्य होगा। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो दूसरा अनंत पर जब बात करते हैं तो अनंत पर क्या आएगा, Q1 से ऋणावेश की ओर 40 सेंटीमीटर दूरी पर जो विद्युत विभव का जो परिणामी मान होगा वो शून्य होगा। यह भी आपको नोट करना, अगर परीक्षा के अंदर आपको पूछ लिया दिशा अगर पूछ ली जाए यह 40 सेंटीमीटर कौन सी दिशा में, तो हम लिखेंगे ये 40 सेंटीमीटर जो दिशा है वो ऋणात्मक आवेश Q2 की तरफ है, यानी Q1 से 40 सेंटीमीटर दूरी पर यानी बाहर की तरफ जो Q2 जो ऋणावेश है उस ऋणावेश के जो बाह्य बिंदु P है उसकी दूरी 40 सेंटीमीटर है। आगे समझे। और ये भी आपके Q1 से जो x दूरी है यानी 10 सेंटीमीटर आई, इन दोनों का मध्य ये भी किसकी तरफ है कि जो ऋणावेश Q2 की तरफ है। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर जो बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण प्रश्न था मैंने पढ़ाने का प्रयास किया। कल के वीडियो के अंदर जो अगला क्वेश्चन होगा उसको सोल्व करेंगे। और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, इस प्रकार के आपके नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम और कंप्यूटर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सोल्व करेंगे। धन्यवाद।